हिंदी फिल्म संगीत में पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा गाने कौन से प्लेबैक सिंगर ने गाए, और पेट्रियोटिज्म में जिसे माना जाता है कि सबसे कमाल का और उच्च कोटि का गीत कौन सा हो सकता है, जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाफ टिकट। सबसे पहले तो बधाई, एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस डे। देशभक्ति पर गानों की बात करते हैं तो कुछ गाने जो हमेशा हमारी जहन में होते हैं और जो बजते भी रहते हैं। सबसे पहला गाना नेचुरली लता दीदी का है, इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो। वैसे ही कुछ गाने प्रचलित है, जैसे कि महेंद्र कपूर साहब का फिल्म उपकार का मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, रहमान साहब का। लेकिन इस वीडियो का विषय ये है कि देशभक्ति के ऊपर अगर किसी ने सबसे ज्यादा गीत गाए हुए हैं तो वो है रफी साहब। मैं कुछ गाने बताऊंगा तो अपने आप को आप समझ में आएंगे कि इतने सारे गीत शायद ही किसी सिंगर ने गाए होंगे। सबसे पहला गीत याद आता है फिल्म शहीद का, जिसे गुलाम हैदर साहब ने जिसका म्यूजिक दिया था। 1948 में वो फिल्म बनी थी। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। दिलीप साहब के ऊपर ही और एक फिल्म आई थी लीडर। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। शहीद फिल्म जो फिर से दोबारा से एक शहीद बनी, जो मनोज कुमार जी ने बनाई थी। ऐ वतन हमको तेरी कसम। अब एक गाने के बारे में मैं बताना चाहता हूँ जो हंसराज बहल जी ने इसका म्यूजिक डायरेक्शन किया था और राजेंद्र कृष्ण जी ने बहुत खूबसूरती से लिखा था। वो गाना था फिल्म सिकंदर आजम का। एक समृद्ध और वैभवशाली भारत, उस भारत के बारे में ये गाना था। और जिस तरह से उसको पिक्चराइज किया था पृथ्वीराज कपूर साहब की एंट्री से लेके, जिस तरह से वो पूरा गाना बैकग्राउंड में चला था और जिस अंदाज में वो रफ़ी साहब ने गाया था, अभी आज भी अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। एक फिल्म थी जागृति। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के इस देश को रखना। एक गाना जो फूल बने अंगारे फिल्म से था। एक नई नवीली दुल्हन है और राजकुमार साहब जो फिल्म के हीरो थे, उन्हें कमीशन किया जाता है बॉर्डर पे, और किस तरह से उस नई शादी से वो जवान बॉर्डर पे जाता है। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। इसी दौर में आगे बढ़ते हैं। एक फिल्म थी जिगरी दोस्त। इसमें एक थोड़ा सा हल्का फुल्का सा गीत, एक इंडिया लिव्स इन विलेजेस वाला फील उस गाने में था। मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। ओपिनियर साहब ने जिसकी धुन बनाई थी और रवि साहब के साथ में बलबीर ने गाया था, और दिलीप साहब के ऊपर फिर से एक बार पिक्चराइज हुआ था फिल्म नया दौर। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों। अब इतने सारे गाने और भी कई होंगे जो मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन इन सब गानों में अब उस गाने की बात करूंगा जो मेरे हिसाब से हिंदुस्तानी फिल्म म्यूजिक में एक माइलस्टोन है और देशभक्ति पे शायद इससे अच्छा कोई गाना हिंदी फिल्म संगीत में बना है। इंडिया चाइना वॉर का आफ्टरमैथ था, जब हमें चाइना ने लगभग मात दे दी थी। पूरे देश का माहौल डिप्रेस था। इसमें चेतन आनंद साहब ने 1964 में एक फिल्म बनाई थी हकीकत, जो इंडो चाइना वॉर पे थी। इस फिल्म का क्लाइमैक्स है और जितने भी ये फिल्म के हीरो है, जैसे धर्मेंद्र जी हैं, विजय आनंद साहब हैं, सुधीर, मोहन, सारे लगभग शहीद हो गए। और जो आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जैसे कि
बाला सानी साहब और जैन जी, उनके चेहरे पे एक मातम छाया हुआ है। और इस सारी माहौल में बैकग्राउंड पे एक गाना बजता है रफ़ी साहब की आवाज़ में। समझ गए हैं मैं कौन सा गाना बोल रहा हूँ। कैफी आज़मी साहब ने जो दिल को छू जाने वाले लिरिक्स लिखे थे, सांस रुकती गई, नब्ज़ थमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे। बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा और सबसे खूबसूरत गीत अगर किसी ने गाए हैं तो वो मोहम्मद रफ़ी साहब ने। धन्यवाद।